हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सत्यजीत जीएस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में बिहार दरोगा और बीपीएससी 67 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 6 लेकर आए हैं, जिसके सारे प्रश्न प्राचीन भारत से लिए गए हैं और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगता है इसका राय भी अपने सुझाव जरूर दें, और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। चचनामा के लेखक कौन है? चचनामा के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, पतंजलि, पाणिनि, अली अहमद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अली अहमद। चचनामा में अरबों के सिंध विजय का वर्णन है। अरबों के सिंध विजय का वर्णन किसमें है? चचनामा में, और इसके लेखक अली अहमद हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वेद कन्या के जन्म की निंदा करता है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्या के जन्म की निंदा करता है। सामवेद जिसमें संगीत का वर्णन है, अथर्ववेद जिसमें जादू टोना का वर्णन है, और यजुर्वेद जो कि गद्य और पद्य दोनों वाला वेद है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वेद सबसे बाद का वेद है? कौन सा सबसे बाद का वेद है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, जबकि शुरुआती का वेद ऋग्वेद है। जबकि शुरुआती का वेद ऋग्वेद है। आपको बता दें कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 है, जबकि ऋचाओं की संख्या 10,462 है। 10,462। और ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन इंद्र का किया गया है। इंद्र का इसमें 250 बार किया गया है, जबकि अग्नि का 200 बार किया गया। अग्नि का वर्णन इसमें 200 बार किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश के बारे में बताने वाला पुराण कौन सा है? पुराणों की संख्या टोटल 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। तो निम्न में कौन सा पुराण है जो गुप्त वंश के बारे में बताता है? वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु पुराण। वायु पुराण किसके बारे में बताता है? गुप्त वंश के बारे में। उसी तरह से मत्स्य पुराण की बात करें तो ये सातवाहन वंश के बारे में बताता है, और विष्णु पुराण की बात करें तो ये मौर्य वंश के बारे में बताता है। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम किस अभिलेख में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये, VBI। हाथी गुम्फा अभिलेख, गरुड़ स्तंभ, मंदसौर अभिलेख, नासिक अभिलेख। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। इसमें सर्वप्रथम बार भारतवर्ष का जिक्र किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लोथल, सुतकोटदा, उपर्युक्त दोनों, कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। लोथल और सुतकोटदा दोनों जो था सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था, जबकि लोथल था गुजरात में स्थित है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सारे प्रश्न आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में, 9वें मंडल में, 10वें मंडल में, पहले मंडल में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तीसरे मंडल में। तीसरे मंडल में सावित्री की समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जबकि 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। पुरुष सूक्त का वर्णन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 5, 8, 3, 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6। वेदांग की संख्या 6 है। और कौन कौन सा वेदांग है? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। आई रिपीट, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें कौन सही नहीं है? सही नहीं है। कुंभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, सदानीरा, रावी, सतुद्री, सतलज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सदानीरा। सदानीरा का नया नाम रावी नहीं बल्कि गंडक है, गंडक। बाकी तीनों सही है। कुब्बा को काबुल, वितस्ता को झेलम और सतुद्री को सतलज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाजनपद सूर्यसेन की राजधानी कौन थी? महाजनपद सूर्यसेन की राजधानी कौन थी? मथुरा, उज्जैन, वाराणसी, कौशाम्बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध, जैन, शैव, कपाली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म का। आपको पता होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में सरवनबेनकोला में अपनी समाधि ले लिए थे, क्योंकि ये जैन धर्म से रिलेटेड थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कुणिक किस शासक का उपनाम है? उदयन,
बिंबिसार, अशोक, अजातशत्रु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। कुनिक अजातशत्रु का उपनाम है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है और इसका अंतिम राजा कौन था? उदयन, कालाशोक, नागदशक, विद्रथ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागदशक। और नागदशक किसका पुत्र था? तो नागदशक उदयन का पुत्र था, जो कि हर्यक वंश का अंतिम राजा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया था? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अशोक, शिशुनाग, पुष्यमित्र शुंग, बिंबिसार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली किए थे, जबकि इसका उत्तराधिकारी कालाशोक ने फिर से वैशाली से इसकी राजधानी पाटलिपुत्र किया। वो कौन था? कालाशोक, जिसके काल में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। इसने अपनी राजधानी फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र लाया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस, बुकाफेला, सेल्यूकस निकेटर, वर्षकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था, जबकि बुकाफेला के नाम से एक शहर बसाया था सिकंदर ने, और सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। जबकि वर्षकार की बात करें तो ये अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था। वर्षकार अजातशत्रु का सुयोग्य मंत्री था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता? VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मंदसौर अभिलेख, साहबगढ़ी अभिलेख, रामपुरवा अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कौशाम्बी अभिलेख। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? सबसे लंबा है। सातवां, दूसरा, पहला, पंचम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवां। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख सातवां अभिलेख है, जबकि अशोक का सबसे छोटा अभिलेख रुमिनदेई है। रुमिनदेई सबसे छोटा अभिलेख है, रुमिनदेई। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सुसीम, भद्रसार, सिंहसेन, कुणिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंहसेन। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन। जबकि वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया, भद्रसार। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। धौलावीरा किस राज्य में है? गुजरात में। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आलमगीरपुर भोगवा नदी के तट पर, सतलज पे, रावी, हिंडन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंडन। आलमगीरपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हिंडन नदी के तट पर। जबकि भोगवा नदी के तट पर लोथल था, सतलज पर रोपड़, और रावी सिंधु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माफ कीजिएगा, रावी सिंधु नहीं बल्कि रावी हड़प्पा होगा। रावी नदी के तट पर कौन सा था? हड़प्पा। सिंधु नहीं, हड़प्पा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन था? सिंधु, मेहरगढ़, हड़प्पा। इसमें बी ऑप्शन नहीं दिया गया, फिर भी इसका आंसर क्या होगा? भारत का सबसे प्राचीन नगर। इसका ऑप्शन डी सही होगा, हड़प्पा। भारत का सबसे प्राचीन नगर हड़प्पा था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन जैन धर्म में विश्वास नहीं करते थे? जैन धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उदयन, वंदराजा, खारवेल, बिंबिसार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बिंबिसार। बिंबिसार जैन धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को मानते थे। बिंबिसार बौद्ध धर्म को मानते थे। बाकी ये रेस्ट तीनों, ये तीनों जैन धर्म में विश्वास करते थे। पढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? आर्यों का प्रिय पशु कौन था? गाय, घोड़ा, बैल, भेड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि आर्यों का प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों का प्रिय देवता इंद्र थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंडक, पिपासा, परुशनी, चिनाब। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परुशनी। दसराग युद्ध परुशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। और दसराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। और दसराग युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सुदास हुआ 10 जन के बीच। सुदास हुआ 10 जन के बीच, जिसमें सुदास क्या हुआ था? जीत गया था। सुदास जीत गया था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार, 50 बार, 3 बार, 250 बार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ और सिर्फ एक बार हुआ है, जबकि 3 बार उल्लेख हुआ यमुना नदी का। 3 बार उल्लेख हुआ है यमुना नदी का, यमुना। और 250 बार से अधिक बार हुआ है सिंधु नदी का, सिंधु नदी का। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? सर्वप्रथम कब पढ़ा गया था? 1835, 1750, 1837, 1830। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1837। और कौन पढ़ा था? तो जेम्स प्रिसेप, जेम्स प्रिसेप। 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता हासिल हुआ सर्वप्रथम जेम्स प्रिसेप को। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। तोसली, उज्जैन, पाटलिपुत्र, अवंती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कलिंग की राजधानी तोसली थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भरूथ स्तूप का निर्माण, भरूथ स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग, कालाशोक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भरूथ स्तूप का निर्माण कराया था। और पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक भी है, शुंग वंश का संस्थापक भी है। और इसी के दरबार में पतंजलि रहते थे, पतंजलि। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था, और करवाने वाले कौन थे? पतंजलि। यही 2 बार अश्वमेध करवाए थे। और अगले प्रश्न की ओर। शुंग वंश का राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश जिसका स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? विदिशा, वैशाली, पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विदिशा। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रश्न होगा। बिंबिसार मगध पर कितने साल तक शासन किया था? बिंबिसार मगध पर कितने साल तक शासन किया था? 32 साल, 52 साल, 42 साल, 21 साल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52 साल तक। बिंबिसार 52 साल तक, जबकि उसका बेटा अजातशत्रु 32 साल तक, उसका बेटा अजातशत्रु 32 साल तक। दोस्तों ये प्रश्न यहीं समाप्त होता है। आउट ऑफ 30 में आपका स्कोर कितना रहा? अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और ये आप लोग के लिए क्विज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? अर्जुन, राहुल, सुधोधन, जामिल। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जिनका सही रहेगा उसे पिन किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और वीडियो पसंद आता हो तो इसे लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिले। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।